आर्टिफिशियली क्रिएटेड नेशन है चीन। जिसे कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग ने मिलिट्री पावर के दम पर छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में लेकर बनाया था। पर आज चीन के दमनकारी नीतियों के चलते चीन के अंदर समाये इन छोटे छोटे देशों ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। चीन किसी भी हथकंडे से, किसी भी तरीके से अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता है। जो भी पॉलिसी मेकर्स चीन के हुए, उनका काम सिर्फ ये था कि चीन देश दुनिया पर राज करे। भले ऐसा करते हुए चीनी जनता का दमन हो जाए, मानवाधिकार खत्म हो जाए, प्राइवेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। चीन के आज तक जितने भी लीडर हुए, सबका एक ही उसूल रहा, कमर तोड़ काम लो चीनी जनता से और जितना हो सके अपना सामान दुनिया को बेचो, ज्यादा से ज्यादा बनाओ और कम से कम दाम में बेचो। दुनिया का हर बाजार चीन का हो, क्वालिटी से जीतो या ग्राहक को ठग कर। जितना हो सके आसपास की जमीन लूट लो, कब्जा करो। फिर नेपाल हो, भारत हो या पाकिस्तान, चीन ने हर देश की सीमाओं में घुसपैठ की। फिर वो पाकिस्तान को प्रायोजित कर मिली जमीन हो, चीन पाकिस्तान कमर्शियल कॉरिडोर के रूप में, या बांग्लादेश को कर्ज देकर उसके बदले अपनी नौसेना वहां तक पहुंचाना। जब दोस्ती और पैसे से न बात बने तो बल का प्रयोग करो, जैसे भारत के साथ कर रहा चीन तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। कुल मिलाकर चीनी पॉलिसी मेकर्स का एक ही फंडा रहा है, लूटो पाटो चढ़ो और जीतो। एक्सपेंशन, विस्तारवादी चीनी सोच, सब कुछ हाथिया लेने की चीनी सोच। चीन अब कोरोना के चलते और दैत्याकार हो जाएगा। उस इकोनॉमी में जबरदस्त बूम आएगा क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो कोरोना से लड़ने में लगी है, लेकिन चीन किसी तरह कोरोना को मात देकर फिर मैदान में है। चीन की इस विस्तारवादी नीति से अगर दुनिया को बचाना है तो एक ही चारा है, और वो है चीन के टुकड़े टुकड़े कर देना। और यकीन मानिए ऐसा संभव है। चीन के कब्जे में रखा हर देश अब चीन के विरोध में खड़ा होता नजर आ रहा है। चीन से अलग होने के लिए कई देश अब सेपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं और ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये देश चीन से अलग क्यों होना चाहते हैं, जबकि चीन आज की तारीख में एक सुपर इकोनॉमी वाला देश है जहां पर पैसा ही पैसा है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो चीज दूर से अच्छी लगती है वैसी होती नहीं। चीन में तानाशाही इतनी ज्यादा है कि चीन की कोई भी जानकारी बाहर की दुनिया वालों को पता ही नहीं चल पाती। दूसरी बात यह कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां पर अनगिनत फैक्ट्रियां हैं और चीनी सरकार वहां के नागरिकों से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं चीन से जिसमें बताया गया है कि किस तरह से इन फैक्ट्रियों में काम करके मजदूरों की मौत तक हो गई, लेकिन उसके बाद भी इनका अत्याचार कम नहीं हुआ है। इनका एक ही उद्देश्य है, बस माल बनाओ और पैसा कमाओ। और यहाँ पर सिर्फ मजदूरों के शोषण की ही बात नहीं है, यहाँ के नागरिकों की जिंदगी एक जेल में बंद कैदी के समान है। दशकों पहले चीन ने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके कई देशों को अपने कब्जे में कर लिया था और तब बना था चीन। लेकिन आज का दौर अलग है और इसलिए चीन से अलग होने के लिए कई देश विद्रोह कर रहे हैं। अब हांगकांग की ही बात ले लीजिए। ये ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिलने के बाद हांगकांग को चीन के हवाले कर दिया गया था, लेकिन शर्त यह रखी गई थी कि हांगकांग के अपने राइट्स होंगे जिसमें चीन कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन हाल ही में चीन ने सोशल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए हांगकांग के सभी राइट्स खत्म कर दिए हैं और नतीजा ये हुआ है कि इसके विरोध में हांगकांग के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हांगकांग पर कब्जा करते हुए चीन विरोधियों को या तो खत्म कर देगा या इन्हें देशद्रोही साबित कर देगा। इस घटना के बाद से ही तिब्बत में भी चीन से अलग होने का प्रदर्शन शुरू हो गया है। चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ तब चीन ने तिब्बत से युद्ध करके इस पर कब्जा कर लिया था और उस समय भी इसी तरह के कई लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन विरोधियों को हमेशा के लिए शांत कर दिया या उन्हें देशद्रोही करार देकर जेल में डाल दिया। लेकिन अब फिर से तिब्बत के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। सिर्फ तिब्बत ही नहीं बल्कि मंगोलिया भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बच नहीं पाया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगोलिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था जिन्हें इनर मंगोलिया भी कहा जाता है। और चीन से अलग होने के लिए मंगोल वासी एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी चला रहे हैं। वो अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। चीन की तानाशाही और बर्बरता यही समाप्त नहीं होती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1939 में तुर्किस्तान के कुछ हिस्सों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था जहां पर उइगिर मुसलमान रहते हैं। कब्जा करने के बाद से ही यहाँ के लोगों पर चीन ने कई जुल्म ढाए और आज भी यहाँ के लोगों को अपने धर्म से दूर रखा जाता है। इसलिए ये लोग 70 सालों से चीन से अलग होने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज भी जारी है। हांगकांग की तरह ही चीन ने मकाओ पर भी कब्जा किया था। 1975 में चीन ने इसे पोर्चुगीज से लीज पर लिया था और इस लीज में एक शर्त रखी गई थी कि चीन मकाओ को एक ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट हिस्सा समझेगा। लेकिन बाद में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया और तब से ही मकाओ चीन से अलग होने के लिए मूवमेंट चला रहा है ताकि वो अपना अलग राष्ट्र स्थापित कर सके। इतना ही नहीं, चीन के मंचूरिया शहर में भी इस तरह का मूवमेंट चल रहा है। दुनिया जानती है कि चीन अपने यहाँ की जानकारी दुनिया तक पहुंचने नहीं देता, लेकिन मंचूरिया के कई लोग हैं जो चीन से बाहर रहने लगे। उनका कहना है कि मंचूरिया में चीन की सरकार मंचूरिया के लोगों पर बहुत जुल्म ढाती है
और इस तरह चीन के गुआंशी और कैंटोनीज शहर में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के कई लोग तो चाइनीज़ भी नहीं है, पर फिर भी चीन की सरकार ने जबरन इनका धर्म परिवर्तन करके चाइनीज़ बनाने में लगी हुई है। चीन की अब सबसे बड़ी दिक्कत है ताइवान। दोस्तों, हमको बता दें कि जिस चीन को हम जानते हैं असल में वो पहले ताइवान था, जहाँ पर भारत की तरह ही वहाँ पर भी लोकतंत्र था। लेकिन 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे चीन बना डाला और वहाँ से लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही वाला शासन शुरू कर दिया। तब से ही ताइवान के लोग एक अलग आइलैंड में रहते हैं और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर इलेक्शन भी किए जाते हैं। लेकिन चीन इसे अपना ही हिस्सा बताता आ रहा है। ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए ताइवान सरकार काफ़ी जद्दोजहद कर रही है। वहीं ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने और हाल ही में हुए हांगकांग पर कब्जे से अमेरिका ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चीन की हरकतें बर्दाश्त के बाहर हैं, इसलिए वक्त आ गया है कि चीन पर अब लगाम कसनी ही होगी। इस कोरोना के समय में चीन एक दैत्य की तरह विशाल होता जा रहा है। आज दुनिया में हर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन वहीं चीन अपने मास्क, मेडिसिन और पीपीई किट्स को दुनिया भर में बेचकर खूब पैसे कमा रहा है। और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब चीन अपनी कूटनीतियों से पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा और उस समय सभी देश हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है ताकि समय रहते चीन के टुकड़े किए जा सके और जो देश चीन से आज़ादी की मांग कर रहे हैं उन्हें उचित मदद मिल सके। यही वक्त है। अगर ये नहीं मिला तो चीन एक असली दैत्य बन जाएगा। यही मौका है, चीन को तोड़ दिया जाए और इसे दुनिया पर कब्जा करने से रोक लिया जाए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरीके से चीन इतने सारे देशों को अपने अंदर दमन करते हुए रखे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर कीजिए वीडियो। धन्यवाद।